न्यूक्लियर वेपन से लैस रूस पर जिस तरीके से यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है, या फिर ये पूर्व नियोजित योजना 18 महीना पहले से बनाई गई, जिसको कि खुद यूक्रेन ने माना है कि किस तरीके से 18 महीने से इसकी प्लानिंग की गई, और ये रूस पर अब तक का यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में रूस के तकरीबन 40 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिनकी कीमत लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और लगभग 2 से ज़्यादा जो एयरबेसेस थे वो भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसके लिए यूक्रेन ने सबसे पहले अपने जो आत्मघाती ड्रोन थे उनको रूस की सीमा में पहुंचाया, गुपचुप तरीके से रूस के लोगों को ही मिलाकर वो उन ड्रोन्स को रूस की सीमा के पार पहुंचाया, और उसके बाद वो वहां से ट्रकों के द्वारा जहां पे रूस के ये न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट रखे गए थे वहां पर ट्रकों के द्वारा एकदम पास में इनको पहुंचा दिया गया। और वो सारे जो भी ड्रोन्स थे, आत्मघाती ड्रोन थे, वो एआई टेक्नोलॉजी से लैस थे, और उसका कंट्रोल जो था वो यूक्रेन के पास था। और एक योजना के तहत जब ये टाइम आ गया, जब यूक्रेन ने सुनिश्चित कर लिया कि अब रूस के वो 40 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना है, तो उनको ऑपरेट यूक्रेन के द्वारा किया गया, और वो आत्मघाती ड्रोन एक के बाद एक निकले और जाके उन न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो रूस के डिप्लॉयड थे एयरबेसेस पे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने पहले वो जो सुसाइड बॉम्बर ड्रोन थे वो बहुत आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेते थे कि इसका सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पार्ट कौन है, और वहीं जाके फट जाते थे कि जिससे कि उनको रिपेयर करना भी आसान ना रह जाए। तो ये माना जा सकता है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा हमला है रूस पर यूक्रेन के द्वारा। अभी तक इतना बड़ा लॉस यूक्रेन के द्वारा रूस को नहीं दिया गया था, और ये सोचने वाली बात पूरे वर्ल्ड के लिए है या फिर भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर आपके पास जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो केवल तभी वर्क कर सकता है जब कोई भी चीज़, कोई भी ड्रोन या मिसाइल सीमा पार से आती है। अगर इस तरीके से ड्रोन्स जो हैं वो सीमा के पार भेज दिए जाते हैं तो उनको कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट कोई भी नहीं कर सकती है, कोई भी, चाहे जितना भी बड़ा आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। तो यह इंडिया के लिए भी सोचने वाली बात है, और इस पर विचार फ़िलहाल सभी देश कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से प्लानिंग के तहत यूक्रेन के द्वारा रूस को इतना बड़ा झटका दिया गया।